अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो कि ब्लॉगिंग की मदद से अर्निंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग की मदद से अर्निंग कर सकते हैं गूगल एडसेंस की मदद से। लेकिन अर्निंग से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि हम उस ब्लॉग की मदद से कुछ अर्निंग कर सकें। तो उनमें से एक जो मरहला है या एक जो टास्क है वो ये है कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर किस किस्म के आर्टिकल्स लिखने हैं। तो अगर आपने आर्टिकल्स या आपने जो कंटेंट लिखना है वो अगर आपका अपना कंटेंट होगा तो गूगल उसके ऊपर कोई भी पॉलिसी की वॉलेशन नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट अपना नहीं है या आपने वो कंटेंट किसी का चुराया है या इंटरनेट से किसी जगह से उठाया है तो डेफिनेटली गूगल उसके ऊपर कॉपीराइट कंटेंट और कॉपीराइट वायोलेशन का एक आपको ईमेल करेगा। और वो कॉपीराइट अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसको वायोलेट करेंगे तो गूगल आपके अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस स्टेज से बचने के लिए हम एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें आप कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद लिखने की बजाय हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स हमें वो कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करके देते हैं। और आप वो कंटेंट किस तरह से लिख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं वो सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करके और साथ उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो कंटेंट है वो अपना ऑटोमेटिकली हमने राइट कैसे करवाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना पड़ेगा और आपने यहाँ पर हाइपर राइट एक टूल का नाम है जो आपने यहाँ पर लिखना है। और हाइपर राइट एक एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसकी मदद से आप इसको कोई एक टॉपिक देंगे और ये उस टॉपिक के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली आपको एक कंटेंट या ब्लॉग आपको लिखने में मदद देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमें ऑटोमेटेड कंटेंट लिखने में या ऑटोमेटेड ब्लॉग लिखने में हेल्पफुल साबित होता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें इस पे अकाउंट बनाने के लिए आप गूगल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर गूगल की मदद से साइन इन करता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है। जब आप इसको साइन इन करते हैं तो पहले हमें ये स्क्रीन नज़र आती है। तो यहाँ पर आपके पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और इसके अलावा आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, पर्सनल डेटाबेस आपको नज़र आएगा और इसकी आप गूगल क्रोम की एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको एक बताऊँगा कि मैं अपना एक ब्लॉग या आर्टिकल कैसे लिखता हूँ। तो यहाँ पर हाइपर राइट साइड पे क्लिक किया, इसको रिमूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कोई भी आप टॉपिक लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड आर्टिकल। तो मैं इसके ऊपर अगर एक ब्लॉग लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक इसका टाइटल लिखा और अब मैं यहाँ पर राइट फॉर मी के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स इसने हमारे लिए क्रिएट करके दिए हैं ऑटोमेटिकली। मैं इनमें से जिस पैराग्राफ को भी चाहूँ ऐड कर सकता हूँ अपने कंटेंट के लिए और इनको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अगर आप इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं।
अब इसको मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर आ चुका है। और ये एक ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, ये एक प्रोफेशनल कंटेंट है, बिल्कुल गूगल के जितने भी रूल्स हैं उनके ऊपर उनको फॉलो करता है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाता हूँ और इसको मैं देख सकता हूँ कि इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको नए पैराग्राफ पे ले जाता हूँ और इसके बाद थर्ड पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ ऐड कर लूँगा। उसके बाद लास्ट वन, तो ये लास्ट पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके अलावा अगर आपको इसका मज़ीद कंटेंट चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर और भी वर्ड्स ऐड करूं, यहाँ पर आपको ये वर्ड काउंट भी दिखा रहा है तो आप यहाँ पर वर्ड काउंट भी चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि एक जो ब्लॉग होता है उसके अंदर 1000 से 2000 वर्ड्स तक वो ब्लॉग लिखा जाता है, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा राइट फॉर मी पे, तो अब ये कुछ न्यू कंटेंट मेरे लिए बनाएगा। और अब मैं यहाँ पर ये मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। ये चूँकि एक हेडिंग है तो मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, और इस तरह मेरे पास एक प्रॉपर जो ब्लॉग है वो आ चुका है। अब इस ब्लॉग की अगर आपने प्लेजरिज्म चेक करनी है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेजरिज्म से फ्री हो। अगर तो उसके अंदर ऐसा कंटेंट है जो कि ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, तो जब आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे तो गूगल उसको जब रिव्यू करेगा तो वो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और फ्यूचर में गूगल आपको उसके अगेंस्ट एक वायोलेशन भी भेज सकता है या फिर आपको एक स्ट्राइक भेज सकता है जो कि आपके अकाउंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी और इससे आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर चेक फॉर प्लेजरिज्म करेंगे और मैं इसको यहाँ पर चेक फॉर प्लेजरिज्म कर रहा हूँ। तो ये अब चेक करेगा कि क्या ये कंटेंट गूगल के ऊपर किसी और जगह पर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर चेक कर रहा है, तो हम इसके लिए वेट कर लेते हैं। अभी भी ये चेक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस एक टूल की मदद से हमें कितनी आसानी है कि हम इजीली अपना कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स। और अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर आपने अपना कंटेंट लिखना है तो आप इजीली इस टूल की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट और टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक टूल है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले रहा है ज़्यादा, तो मैं प्लेजरिज्म चेकर पे जाता हूँ और मैं अपना जो कंटेंट है उसको यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। क्योंकि ये अभी भी चेक कर रहा है तो मैं इसको कॉपी करूँगा इस सारे कंटेंट को और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। स्कैन फॉर प्लेजरिज्म, तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपको ये
एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि इस कंटेंट के अंदर कितना प्लेजरिज्म है। इसके अंदर कुछ प्लेजरिज्म है तो हम इसको अब इस टूल की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमने इस फाइल को डाउनलोड करना है, तो हम इस पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर लेंगे इन वर्ड फॉर्म। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब आप देखें कि ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। एज़ यू कैन सी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कंटेंट जो है हमारे पास, आर्टिकल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस डाल सकता हूँ, डिफरेंट वीडियोस भी ऐड कर सकता हूँ, और जो भी आपने कंटेंट ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसकी थोड़ी एसईओ करेंगे और उसको हम गूगल पे अपने जो ब्लॉग है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए मेरी आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। आप इस टूल को यूज़ करें और इसकी मदद से अपने जो ब्लॉग के आर्टिकल्स है वो लिखें और उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें, और फिर उनके ऊपर ट्रैफिक लेकर आएँ और आप उनसे जो अर्निंग है वो क्रिएट कर सकते हैं, अर्निंग जनरेट कर सकते हैं।